हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वैल्यूएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। क्या लिखा है? फिक्स द मंथली रेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ 4 फ्लैट्स। मतलब एक प्रॉपर्टी है जहां पे 4 फ्लैट्स है। कॉस्ट ऑफ लैंड दिया है 25 लाख रुपीज। आपको कॉस्ट ऑफ लैंड दिया है, तो यहाँ पर मैं कॉस्ट ऑफ लैंड कॉपी कर लेता हूँ, विच इज 25 लाख रुपीज। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब वो जो जहां जिस प्रॉपर्टी पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है उसका कॉस्ट कितना है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है विच इज 20 लाख रुपीज। उस पर 20 लाख रुपए का खर्चा हुआ। स्क्रैप वैल्यू दिया है 12%। नाउ स्क्रैप वैल्यू, अब स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है? जब आपका बिल्डिंग एकदम उसका जब लाइफ खत्म हो जाएगा एंड जब आप उसको स्क्रैप में देंगे, जब उसको आप कूड़े में देंगे, तब आपको जो वैल्यू मिलती है ना, जो आपको जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो ये है 12%। 12% कहां पर रहेगा, किसका रहेगा? इट विल बी 12% ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। मतलब जितना भी आपने कंस्ट्रक्शन में पैसा खर्चा किया है उसका 12% यूजुअली कॉस्ट ऑफ उसका 12% आपको कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मिलेगा। अगर मान लो स्क्रैप वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप 10% अज्यूम कर सकते हो। फिर दिया ग्राउंड रेंट एंड म्यूनिसिपल टैक्सेस ₹10,000 8,000 एनुअली। मतलब हर साल आपको एक टैक्स पे करना पड़ता है म्यूनिसिपैलिटी को, वो है 8,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इज 7%। अब क्या होता है ना, एक सिंकिंग फंड का कंसेप्ट होता है। सिंकिंग फंड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो मैंने आज 20 लाख रुपए खर्चा किया एक बिल्डिंग को बनाने के लिए। अब 20 लाख रुपए का जो खर्चा है, जब इस बिल्डिंग की लाइफ खत्म हो जाएगी, मान लो इस बिल्डिंग की लाइफ कितनी है, वो है 80 ईयर्स की। अब 80 साल के बाद मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि मैं 80 साल के बाद उसी प्लॉट पे एक नया कंस्ट्रक्शन कर सकूं। उसको बोलते हैं सिंकिंग फंड। तो सिंकिंग फंड एक तरह का इंस्टॉलमेंट है जो कि हम हर साल जमा करेंगे कोई भी एक बैंक में या फिर कोई भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी में, जिससे अपने को हर साल कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट से कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। एंड 80 साल के बाद अपने बिल्डिंग का जो भी वैल्यू है, ताकि वो बिल्डिंग जब डिसमेंटल होंगी मैं उसी प्रॉपर्टी पे नया जब बिल्डिंग बना सकूं, मेरे पास उतना पैसा रहने को ना, दैट इज कॉल्ड एज सिंकिंग फंड। ठीक है। तो सिंकिंग फंड का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7% का। रिटर्न्स एक्सपेक्टेड ऑन द लैंड एंड द कंस्ट्रक्शन इज 4% एंड 9%। ये रिटर्न एक्सपेक्टेड है ओनर को। फिर है एक्सपेक्टेड लाइफ 80 ईयर्स की। अदर आउटगोइंग्स आर 30% ऑफ द ग्रॉस इनकम। आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले स्टेप में मैं निकालूंगा, इन द स्टेप नंबर 1 आई कैलकुलेट द नेट इनकम। हम निकालेंगे पहले नेट इनकम, मतलब प्रॉपर्टी का नेट इनकम कितना है। तो ओनर ने क्या किया, ओनर ने एक्सपेक्टेशन रखा है कि लैंड पे उसको 4% का रिटर्न चाहिए एंड 9% चाहिए रिटर्न कंस्ट्रक्शन पे। तो इसके बेसिस पे मैं निकालूंगा रिटर्न्स। तो रिटर्न्स रिटर्न्स ऑन कॉस्ट ऑफ लैंड, लैंड पे उसको कितना चाहिए, उसको चाहिए 4%। तो 4% लेंगे कौन से अमाउंट पे, कॉस्ट ऑफ लैंड पे। कॉस्ट ऑफ लैंड कितना है, वो है 25 लाख रुपीज। तो आप अब इसका 4% निकालेंगे तो ये आएगा मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए। दिस इज 1 लाख रुपीज। तो आपको एक साल में लैंड पे 1 लाख रुपए का रिटर्न चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, रिटर्न ऑन कंस्ट्रक्शन या फिर बिल्डिंग पे। अब क्या बोलता है वो कि रिटर्न ऑन कंस्ट्रक्शन कितना, 9% है। तो 9% आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पे, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग पे या फिर कंस्ट्रक्शन पे, वो है 20 लाख रुपीज का कॉस्ट है उसका। तो 20 लाख रुपए का कॉस्ट है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 9% लेना है आपको इस पे 20 लाख रुपीज पे, वो आएगा 1,80,000। दिस विल बी 1,80,000 रुपीज। तो टोटल मेरा नेट रिटर्न कितना आ रहा है, मेरा नेट रिटर्न कितना आ रहा है। तो मैं 1 लाख में 1 लाख में मैं ऐड कर लूंगा 1,80,000
तो मेरा अमाउंट बैठता है 2,80,000 रुपीज ओनली। ठीक है, तो आपके पास नेट रिटर्न कितना आ रहा है? 2,80,000 आ रहा है। अब इसमें आप खर्चे पकड़ लो कि आपको कोई भी प्रॉपर्टी को जब रेंट पे देना पड़ता है ना, तो आप पहले रिटर्न चेक करो कि रिटर्न कितना एक्सपेक्टेड है। अब उसके बाद उस प्रॉपर्टी पे खर्चे कितने हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग आउटगोइंग्स, इसको बोलते हैं आउटगोइंग्स। ठीक है ना, तो आउटगोइंग्स यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, लिखा है ग्राउंड रेंट एंड म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स वो है 8,000 रुपए एनुअली। तो पहला है ग्राउंड रेंट प्लस म्यूनिसिपैलिटी का टैक्स, वो है 8,000 रुपीज पर एनम, एक साल का है खर्चा। दूसरा क्या लिखा है? दूसरा उसने लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सिंकिंग फंड, वो है 7%। सिंकिंग फंड भी एक तरह का आउटगोइंग है जो कि आपको हर साल पे करना है। उससे पहले मैं देखता हूँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस कुछ दिया गया, यहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात नहीं की है तो मैं वो नहीं लूंगा। अदर आउटगोइंग्स कितना है? 30% ऑफ द ग्रॉस इनकम है। अदर आउटगोइंग्स लिख लेता हूं पहले मैं, अदर आउटगोइंग्स इज 30% ऑफ ग्रॉस इनकम है। ठीक है, तीसरा, अब मैं निकालूंगा सिंकिंग फंड का इंस्टॉलमेंट, सिंकिंग फंड इंस्टॉलमेंट। अब रिपेयर की बात नहीं की उसने, तो रिपेयर का खर्चा मैं नहीं पकड़ रहा हूं। ठीक है, सिंकिंग फंड का इंस्टॉलमेंट कितना है वो आपको निकालना है। तो सिंकिंग फंड का फॉर्मूला याद रखना, सिंकिंग फंड होता है SI इंटू आई अपॉन 1+I⁻n-1। ये है सिंकिंग फंड इंस्टॉलमेंट निकालने का फॉर्मूला, जिसमें SI क्या होता है? SI होता है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन माइनस स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट में से आप स्क्रैप वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है आपका 20 लाख रुपए का, जिसमें से आप 12% स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू एक ऐसा अमाउंट है जो आपको ही मिलने वाला है, तो उसका 20 लाख रुपीस ले लेंगे हम लोग। यस, 20 लाख रुपीस। तो 20 लाख में से आप उसका 12% सब्ट्रैक्ट कर लो, दिस विल बी 17,60,000 रुपीज। मतलब आपको 17,60,000 का एक सिंकिंग फंड का अमाउंट मिल गया। अब आपको इसको इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट करना है कि आप हर साल कितना जमा करेंगे ताकि आपको बिल्डिंग की लाइफ खत्म होने के बाद इतना पैसा अवेलेबल हो इंटरेस्ट के साथ, ताकि आप न्यू बिल्डिंग बना सके। तो S विल बी इक्वल टू, S विल बी इक्वल टू, SI है 70,60,000 इंटू इंटरेस्ट कितना एक्सपेक्टेड है सिंकिंग फंड पे, वो है 7%। तो 7% मतलब 7/100 0.07 होता है। 1+0.07 पावर n है 80 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सिंकिंग फंड का इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, इंटू 0.07 अपॉन 1.07 पावर 80 -1। तो इसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है 551.88, तो मैं इसको 552 रुपीज पकड़ लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी सिंकिंग फंड की इंस्टॉलमेंट आ गई विच इज 552 रुपीज। तो मेरा टोटल आउटगोइंग कितना आ रहा है? मेरा टोटल आउटगोइंग कितना आ रहा है? एक आ रहा है 8,000 रुपीज, तो 8,000 रुपीज प्लस अदर आउटगोइंग है 30% ऑफ द ग्रॉस इनकम, दिस इज 30% ऑफ द ग्रॉस इनकम प्लस ये 552 की एक सिंकिंग फंड की इंस्टॉलमेंट आ गई। तो टोटल मेरा आउटगोइंग आ रहा है 8,000 प्लस 30% प्लस 552। अब मैं आऊंगा तीसरे स्टेप पे, ग्रॉस इनकम, मतलब उस प्रॉपर्टी में से अपने को ग्रॉस इनकम कितनी आ रही है। ग्रॉस इनकम क्या होती है ना, ग्रॉस इनकम वो इनकम होती है जिसमें आपकी नेट इनकम जो आपके हाथ में है और जो आउटगोइंग्स है जो आपके खर्चे हैं, दोनों को ऐड करने पड़ता है आपको। तो ग्रॉस इनकम बराबर नेट इनकम प्लस आउटगोइंग होता है, ये आपको याद रखना है। तो ग्रॉस इनकम तो आपको निकालना है, नेट इनकम आपकी कितनी है? योर नेट इनकम इज 2,80,000, दिस इज 2,80,000 प्लस
आउटगोइंग से आपकी कितनी 8000 प्लस 552, तो 8000 प्लस 552 प्लस 30% ऑफ ग्रॉस इनकम। ठीक है, तो ग्रॉस इनकम इक्वल टू 2,80,000। आप एक काम करो, इसको नंबर्स को ऐड कर लो, 2,80,000 प्लस 552 प्लस 8,000, या तो है 2,88,552 प्लस यह 0.3 जी आई, तो जी आई माइनस 0.3 जी आई विल बी इक्वल टू 2,88,552 आएगा। अब ये ग्रॉस इनकम माइनस 0.3 ग्रॉस इनकम, ये जी आई मतलब है 1 जी आई, 1 में से आप 0.3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 0.7 जी आई इक्वल टू 2,88,552 रुपीज। तो यहाँ से आपकी ग्रॉस इनकम मिल जाएगी 2,88,000 को आप डिवाइड करेंगे 0.7 से, तो ये अमाउंट आता है 4,12,217 रुपीज पर ईयर। जस्ट अ सेकंड, तो इसका ग्रॉस इनकम कितना आ रहा है, वो आ रहा है 4,12,217 रुपीज। अब आपको साल भर में ग्रॉस इनकम आ रही है 4 लाख रुपीज की। आपको क्वेश्चन में दिया था कि आपको मंथली रेंट फिक्स करना है 4 फ्लैट्स का, मतलब 4 फ्लैट्स है आपके इसमें, तो ये आपका साल भर का इनकम है। तो अभी आप निकालेंगे आपका मंथली इनकम कितना हो रहा है, यू विल फाइंड द मंथली इनकम। तो मंथली रेंट निकाल लो, मंथली रेंट फॉर 4 फ्लैट, आपके 4 फ्लैट है ना, आपको एक साल की इनकम आ रही है 4,12,217 रुपीज। पहले इसको कन्वर्ट करो पर मंथ में, तो डिवाइड बाय 12 करेंगे, तो डिवाइड बाय 12 कर दिया, ये आएगा 34,000, सॉरी दिस इज यस 34,351 रुपीज। ओके, ये आ गया पूरे फ्लैट का, साथ चारों फ्लैट्स का। अगर आपको एक फ्लैट का निकालना तो डिवाइड बाय और 4 करना पड़ेगा, दिस इज डिवाइडेड बाय 4 अगेन, तो ये आएगा 8,587.85 रुपीज, मतलब ये आएगा 8,588 रुपीज पर फ्लैट। मतलब आपको एक फ्लैट का जो रेंट मिलने वाला है वो अराउंड 8,500 रुपीज मिलने वाला है। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले ग्रॉस इनकम निकाला, ग्रॉस इनकम आ रही है 4,12,000 समथिंग। अब मैंने उसको पर मंथ के हिसाब से निकाला, तो पर मंथ के हिसाब से 4,12,217 डिवाइडेड बाय 12 किया, तो ये मेरा आ रहा है 34,351 रुपीज। अब आपको ये जो 34,351 का अमाउंट है, ये है 4 फ्लैट्स का। अगर आपको एक फ्लैट का निकालना है तो आपको डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, तो ये पर फ्लैट आपका जो रेंट आता है वो आता है 8,588 रुपीज। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कि हाउ टू फिक्स द रेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।